तो गाइस आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो अभी कि भाई सेल्टॉस का फेस लिफ्ट खरीदूं या फिर हुंडई की क्रेटा खरीदूं, क्योंकि यार सेल्टॉस फेस लिफ्ट में बहुत सारे नए नए फीचर्स दिए गए हैं, है ना, देखने में भी नहीं लग रही है, ज़्यादा मॉडर्न है, वो खरीदनी चाहिए या फिर हुंडई की क्रेटा जो कि इतनी पॉपुलर है उसको पिक करना चाहिए। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज मैं क्या करूँगा, कुछ एडवांटेज यहाँ पे क्रेटा के बताने वाला हूँ सेल्टॉस फेसलिफ्ट के कंपैरिजन में, और कुछ एडवांटेज आप कह सकते हो कुछ अच्छी चीजें जो कि सेल्टॉस में है वो भी आपको बताऊंगा, जो कि आपको क्रेटा में देखने को नहीं मिलती। पहले क्रेटा की बात कर लेते हैं। तो देखो क्रेटा में क्या एडवांटेज मिलता है सेल्टॉस फेसलिफ्ट के कंपैरिजन में। पहला एडवांटेज है आफ्टर सेल सर्विस का। अब देखो अगर आप दोनों ही कार के नेटवर्क को देखोगे कि भैया कितनी डीलरशिप है अक्रॉस इंडिया, तो यार हुंडई की जो डीलरशिप है ना वो लगभग 4 टाइम्स ज़्यादा है किया के कंपैरिजन में। किया क्योंकि अभी लेट एंटर हुआ है इंडिया में और हुंडई काफ़ी टाइम से मार्केट में है, तो भैया इसका बहुत फर्क पड़ता है लॉन्ग टर्म में। क्रेटा के यूज़र हो और आप कहीं जा रहे हो तो आपको फ्रिक्वेंटली हुंडई के सर्विस नेटवर्क मिल जाएंगे, सर्विस स्टेशन मिल जाएंगे, लेकिन किया के सर्विस स्टेशन ढूंढने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि इनकी जो डीलरशिप नेटवर्क है या सर्विस नेटवर्क है उतना ब्रॉड अभी के लिए तो नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि हुंडई जो है ना अपनी अच्छी सर्विस के लिए फेमस है। मतलब हम सभी जानते हैं हुंडई की जो सर्विस है, मतलब आफ्टर सेल सर्विस, वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन किया के साथ ना 1-2 केस मतलब मेरे पहचान वालों के साथ भी हुआ है कि सर्विस जो है उतनी अच्छी नहीं होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी यार जो सर्विस का एक्सपीरियंस है वो डीलर टू डीलर या सर्विस नेटवर्क टू नेटवर्क भी वेरी करता है, कहीं अच्छी सर्विस मिल जाती है, कहीं बुरी मिल जाती है। बट एक चीज़ तो है, हुंडई की अक्रॉस इंडिया आप कहीं भी जाओगे तो इनका जो सर्विस एक्सपीरियंस है वो आपको बेस्ट मिलने वाला है सेगमेंट के हिसाब से अगर आप देखो तो भैया ये भी एक कह सकते हो कि एक बड़ा एडवांटेज जो आता है क्रेटा की तरफ। सेकंड एडवांटेज है क्रेटा का रीसेल वैल्यू का। अब देखो रीसेल वैल्यू भी इसी से रिलेटेड थोड़ा सा टर्म हो गया। रीसेल वैल्यू ऐसा है कि देखो क्रेटा जो है बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, काफ़ी टाइम से आ रहा है, और भैया क्रेटा का जो ब्रांड वैल्यू है ना वो लोगों के दिमाग में है। और दूसरी बात है कि भाई हुंडई का प्रोडक्ट है, और हम सभी जानते हैं कि हुंडई अभी इंडिया में पैसेंजर का मार्केट में सेकंड पोजीशन पे स्टैंड करती है। तो हुंडई के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी होती है। किया क्योंकि नई कंपनी है, लोग अभी कम जानते हैं, अगर आप छोटे शहरों में जाओगे लोग कम पसंद करते हैं, क्योंकि वही अगेन सर्विस नेटवर्क का लोचा होता है। तो इसकी वजह से बाद में अगर आपको क्रेटा सेल करना हो तो क्रेटा बहुत ईजिली सेल हो जाएगी और अच्छी वैल्यू निकाल के देगी। तो अगर ऐसे बंदे हो आप कि आपको है भैया कि आज आप क्रेटा खरीद लोगे, लेकिन आपको हर 2-3 साल में 4 साल में कार चेंज करने का मन करता है, तो भैया मैं रिकमेंड करूँगा आप क्रेटा खरीदो। जब आप बेचोगे तो आपको अच्छी वैल्यू मिलेगी। तो ये तो 2 एडवांटेज हो गए क्रेटा की तरफ। अब गाइस यहाँ पे आपने नोटिस करा होगा क्रेटा पर्टिकुलर प्रोडक्ट में सेल्टॉस फेसलिफ्ट के कंपैरिजन में कोई एडवांटेज मुझे नहीं दिखा। तो हाँ, ये आपको पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि भाई सेल्टॉस के पास क्या एडवांटेज है। सेल्टॉस फेसलिफ्ट के पास एक पहला एडवांटेज है कि भैया इनके पास ना एक नया 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है। अब देखो ये जो इंजन है ना, जब क्रेटा का फेसलिफ्ट आएगा तो उसमें भी ये इंजन आ जाएगा, बट आज के टाइम की अगर बात करो तो ये इंजन आपको क्रेटा में देखने को नहीं मिलता। अब ये इंजन की खास बात ये है कि ज़्यादा पावर आउटपुट निकालता है, लगभग 160 bhp की, और ज़्यादा टॉर्क भी है 253 न्यूटन मीटर के आसपास। तो हाँ, अगर आपको बिल्कुल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पेट्रोल इंजन चाहिए, टर्बो पेट्रोल इंजन चाहिए, तो भैया सेल्टॉस आपको ज़्यादा पसंद आने वाली है। उसका पावर आउटपुट, उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होगी क्रेटा का जो टर्बो है उसके कंपैरिजन में, क्योंकि क्रेटा में 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल आता है। सेकंड एडवांटेज सेल्टॉस फेसलिफ्ट का कि भैया ये नया प्रोडक्ट है, और नए प्रोडक्ट होने की वजह से क्योंकि ज़्यादा आप मार्केट है को ज़्यादा पसंद आएगी। इसकी आप डिज़ाइनिंग देख लो, इसकी स्टाइलिंग देख लो, बहुत अच्छी लगती है। क्रेटा और सेल्टॉस फेसलिफ्ट को अगर आप साइड बाय साइड खड़ी करके देखोगे ना तो सेल्टॉस आपको ज़्यादा स्पोर्टी लगती है, ज़्यादा हेड टर्नर है। तो हाँ, तो अगर आप ऐसे बंदे हो कि बिल्कुल आपको नए डिज़ाइन की कार चाहिए जो कि आज आप खरीदो तो भैया वो फ्रेशनेस बनी रहे, तो सेल्टॉस फेसलिफ्ट आप देखो, क्योंकि इसकी जो फ्रंट की प्रोफाइलिंग है कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। किसी भी एंगल से अगर आप देखोगे तो सेल्टॉस आपको ना ज़्यादा गुड लुकिंग लगेगी। हाँ, एक चीज़ ये भी है, अब देखो दोनों ही जो कार है ना वो बिल्कुल कह सकते हो सेम है, अलग अलग ब्रांड के साथ आ रही है, बस बाकी सेम प्लेटफॉर्म पे बिल्ड है, सेम चीज़ें शेयर करती हैं, सेम इंजन के साथ आती हैं। बट डायमेंशन में अगर आप देखो तो सेल्टॉस थोड़ी सी बड़ी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट जो थोड़ा सा डिफरेंस है ना वो आपको फील होगा, क्योंकि सेल्टॉस की जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा बॉक्सी है। क्रेटा की जो डिज़ाइन थोड़ा सा कर्वी आपको देखने को मिलती है पीछे की तरफ। तो हाँ, कुल मिला के अगर लुक्स आपकी प्रेफरेंस है तब भी मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे सेल्टॉस पिक करना चाहिए। अब इसके साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज है सेल्टॉस फेसलिफ्ट के पास, वो है कि भैया इसमें आपको ADAS सेफ्टी देखने को मिलती है, ऑटोनोमस लेवल 2 की इसमें सेफ्टी देखने को मिलती है। ये क्रेटा में नहीं मिलती, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज के टाइम पे आप बिल्कुल टॉप एंड मॉडल 20-22 लाख रुपए की कोई कार खरीद रहे हो तो उसमें ADAS तो होना ही चाहिए, क्योंकि
आज नहीं तो कल सभी कार में ADAS आने ही वाला है। अब देखो ADAS क्या है, ADAS एक ऑटोनोमस सेफ्टी फीचर्स हैं, इसमें लेवल 2 का ADAS देखने को मिलता है। अब ADAS में इसमें लगभग 17 कुछ फीचर्स दिए गए हैं, कुछ मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें आपको फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग मिलती है, फॉरवर्ड कोलिजन असिस्टेंट मिलता है, इसी के साथ मतलब ऐसे करके बहुत सारे फीचर्स हैं कि भैया गाड़ी टकराने वाली होगी तो आपको वार्निंग आ जाएगी। जब आप बैक करोगे तो पैसेंजर कोई क्रॉस कर रहा होगा तो उस टाइम भी गाड़ी अपने आप रुक जाएगी। तो ऐसे करके भैया बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। इसकी वजह से होगा है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे और आपकी ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है ड्राइव का वो ज़्यादा सेफ हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ADAS का जो फीचर है ये एक बड़ा एडवांटेज है सेल्टॉस फेसलिफ्ट के पास। बट भाई ध्यान आप ये भी रखो कि जो ADAS है ना, ये सेल्टॉस के सभी मॉडल में नहीं है, ये बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ही देखने को मिलेंगे। तो अगर आप बिल्कुल 22 लाख रुपए 23 लाख रुपए खर्चा करना चाह रहे हो ना, तभी ये फीचर्स का आप लुफ्त उठा पाओगे। सेम क्रेटा में भी ADAS आएगा जब भी इनका फेसलिफ्ट आएगा, बट आज के टाइम के लिए तो नहीं है। सेल्टॉस फेसलिफ्ट में कुछ फीचर्स भी हैं जो कि थोड़ा सा सेल्टॉस को एक्सक्लूसिव बनाते हैं क्रेटा के कंपैरिजन में, या कह सकते हो एडवांटेज है। क्या क्या है मैं बता देता हूँ। पहला कि फ्रंट पार्किंग सेंसर है, ये क्रेटा में नहीं मिलता। सेकंड, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ये सेल्टॉस में है लेकिन क्रेटा में नहीं मिलता। थर्ड, स्टीयरिंग में टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट है सेल्टॉस में, लेकिन क्रेटा में मिसिंग है। इसी के साथ सेल्टॉस के जो चारों पावर विंडो है ना, उन सभी में ऑटो अप डाउन का फंक्शन मिलता है, लेकिन क्रेटा के खाली फ्रंट ड्राइवर वाली विंडो में ही ऑटो अप डाउन मिलता है। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। बाकी सेल्टॉस में हेड्स अप डिस्प्ले है, 360 डिग्री कैमरा है, रेन सेंसिंग वाइपर है। तो ये जो सारे फीचर्स मैंने गिनाए ना, ये अगर आपको चाहिए तो आपको सेल्टॉस पिक करना पड़ेगा, क्योंकि ये फीचर्स क्रेटा में आते ही नहीं है। तो ये कुछ एडवांटेज यहाँ पे सेल्टॉस के पास है। तो कुल मिला के एज ए प्रोडक्ट अगर आप देखो तो सेल्टॉस के पास ज़्यादा एडवांटेज है, सेल्टॉस ज़्यादा आप मार्केट है, ज़्यादा फीचर रिच है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करो तो डेफिनेटली कुछ एडवांटेज यहाँ पे हुंडई क्रेटा के पास भी हैं। आप बताओ इन दोनों में से कौन से पिक करने वाले हो। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो।